हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। ये पोस्ट मैं पढ़ रहा था, पॉजिटिव थॉट्स ग्रुप है। इफ़ यू वांट टू फीड द होमलेस देन फीड द होमलेस, बट द मोमेंट यू पोस्ट इट ऑन सोशल मीडिया यू आर ऑल्सो फीडिंग योर ईगो। इफ़ यू वांट टू फीड द होमलेस देन फीड द होमलेस। होमलेस मतलब अगर आप किसी की भी कोई नीडी है, कोई ज़रूरतमंद है, किसी को आप अगर मदद करते हो, कुछ खाने को देते हो, ज़रूरतमंद को कुछ भी ज़रूरत का देते हो, तो सिर्फ आप उनकी मदद कीजिए, उन्हें ज़रूरत का दीजिए, ज़रूर हेल्प कीजिए, सेवा कीजिए। बट द मोमेंट यू पोस्ट इट ऑन सोशल, अगर आप सोशल मीडिया पे डाल देते हैं उसी क्षण या ये चीज़ों को मीडिया पे दिखाते हैं, यू आर ऑल्सो फीडिंग योर ईगो। आप जो है अपने अहंकार की भी, ईगो की भी पूर्ति कर रहे हैं, उसे भी भर रहे हैं, उसे भी फीड कर रहे हैं, उसे भी बढ़ा रहे हैं, उसे भी हवा पानी दे रहे हैं, ऐसा ये पोस्ट कह रही है। इस पोस्ट पे मिक्स कमेंट्स हैं। कुछ लोग बिल्कुल कह रहे हैं कि हम एग्री करते हैं, टोटली एग्री करते हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें कुछ गलत नहीं है सोशल मीडिया पे दिखाना। हम जो है दूसरे लोगों को भी इंस्पायर कर रहे हैं कि ज़रूरतमंद बंदे की सेवा करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। जहाँ तक मेरा विचार है, जहाँ तक मैंने देखा है, जहाँ तक सोशल मीडिया पे देखा है या कुछ देखा है, या मेरा पर्सनल स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है, मैं तो हमेशा कोई भी जो बात करता हूँ अपने पर्सनल अनुभव से करता हूँ, ना कि इधर उधर से कोई कुछ भी कहते रहे। ठीक है ना। मुझे लगता है कि सेवा, मदद, दान, प्यार, हेल्प एक ऐसी चीज़ है जो आप नहीं करते। पहली बात आपको समझनी पड़ेगी। जिनको लगता है हम कर रहे हैं, फिर वो कैमरा में जल्दी जल्दी रिकॉर्ड भी करने लग जाते हैं, क्योंकि चीज़ें ऐसी हैं ना, ये परमात्मा ही कराने वाला। सेवा इतनी ऊंची चीज़ है, क्योंकि सभी तो स्वार्थी हैं। निस्वार्थ सेवा कौन कर सकता है? सेल्फलेस सर्विस कौन कर सकता है? वो परमात्मा के सिवा ना किसी के बस की बात नहीं है। सर्वशक्तिमान पालनहारा वही है, वही कराने वाला है, वही खिलाने वाला है, वही पिलाने वाला है, वही चलाने वाला है। और जिन लोगों को लगता है, आप अपने आप को पहले उस कंडीशन में रख के सोचो कि मेरे ऊपर, चलो ऐसी कंडीशन तो होमलेस वाली किसी पे ना हो, किसी ने वैसे ही अपने दोस्त से मदद लेनी हो या कुछ भी बात आई हो या किसी से आपको लेना पड़ जाए, और अगर आप नोटिस करो कि मेरे को मदद के मुकाबले कोई मेरा फ्रेंड जो है वो रिकॉर्ड करके या कुछ ऐसे बता रहा है कि अरे मैंने आज अपने फ्रेंड को 500 रुपये की मदद करी, आज उसको बहुत ज़रूरत थी, आज उसने रिचार्ज करवाना था, तो आप कैसा फील करोगे? आप अपने आप से क्वेश्चन करें, आप अपने आप से विचार करें, आप अपने साथ बैठे कि आप कैसा फील करेंगे अगर आपको कोई 500 रुपये की भी मदद कर रहा है और बता रहा है। सोशल मीडिया पे नहीं भी डाल रहा, अपने सोशल ग्रुप में भी उसने क्यों ना बताया हो कि यार वो फलाना बंदा है, 500 रुपये मांग रहा था, मैंने उसको 500 रुपये दिए हैं, पता नहीं है वो वापस करेगा नहीं करेगा, मदद कर दी है मैंने, ऐसे है वैसे है। जो सिचुएशन में, खुदा ना खास्ता जो लोग ऐसी सिचुएशन में हैं, होमलेस वाली या नीडी वाली या कुछ भी है, आपको लगता है कि उनकी सोल नहीं होती, उनके इमोशंस नहीं होते आम इंसान की तरह, वो सब फील नहीं करते? भले उनकी मजबूरी है, लेकिन उनको कैमरा में ऐसे दिखाना ना, उनको भी मुझे लगता है कि दे आर ऑल्सो नॉट कंफर्टेबल। वो भी लाइक नहीं करेंगे, वो भी, उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, उनको भी अनकंफर्टेबल लगेगा। और जो लोग ऐसे हैं, कुछ लोग देखो, हमेशा गिने चुने लोग हमेशा होते ही हैं, लेकिन हाँ वो मुट्ठी भर ही होते हैं, जिनसे ये महसूस होता है कि हाँ ये वाली हेल्प करके ये दूसरों को इंस्पायर कर रहे हैं, ये वाली सर्विस करके ये दूसरों को इंस्पायर कर रहे हैं। वो गिने चुने लोग ही होते हैं, हमेशा ये याद रखो। दूसरी जो चीज़ें होती हैं ना, हमेशा भीड़ होती है, भीड़ें होती हैं जो देखा देखी में चल पड़ती हैं, और दिखाना उनको सिर्फ सोशल मीडिया पे होता है, मदद के नाम पे। कोई सामने, मैंने कई वीडियोस देखी हैं, सामने जो है वो लेना भी नहीं चाह रहा होता, और ये ज़बरदस्ती लिफाफा उसको आगे करते रहते, ले लो ले लो। नहीं ना, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी चीज़। पता है किसका देखना ज़रूरी है? सोशल मीडिया का देखना ज़रूरी इतना नहीं है जितना परमात्मा की नज़र का देखना ज़रूरी है। क्योंकि आपने कुछ किया ना, ऑटोमेटिकली गुड डीड अगर आपने कुछ करी है ना, कुछ अच्छा आपके दिल से आया है ना, कुछ सेवा या प्यार या स्नेह या बांटना कैसे भी आपके दिल से उठा ना, बस
परमात्मा ने देख लिया, अब जो सृष्टि का नियम है, प्रकृति का नियम है, कुदरत के अपने लॉज हैं, परमात्मा के अपने सृष्टि के नियम हैं, वो अपने आप ही 1000 गुना होकर उस चीज़ को फैलाएंगे भी और उस चीज़ को स्प्रेड भी करेंगे, मोटिवेशन भी करेंगे, इंस्पायर भी करेंगे। सबसे पहले आप ही इंस्पायर होते, क्योंकि आप किसी की मदद नहीं कर रहे। आप जो दूसरों के लिए चाह रहे हो ना, इसका कुछ भला हो जाए, इसकी कुछ हेल्प हो जाए, हर कोई अपने लिए ही कर रहा है, हर कोई अपने भले के लिए कर रहा है, हर कोई अपनी ग्रोथ के लिए कर रहा है। क्योंकि कर ही कौन पाता है? जिसके पास स्वयं होता है। दूसरे की हेल्प वो कर ही नहीं सकता। अगर आपके पास 100 रुपये हैं तभी तो आप किसी को दे सकते हो, उसमें से 10 रुपये भी। अगर आपके पास खुद ही ज़ीरो है, आपके पास खुद ही ठन ठन गोपाल है, आपके पास खुद ही कुछ नहीं है, तो आप दूसरे को क्या दोगे? सेवा उसी से हो पाती है जिसके अंदर सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, आराम से जो व्यक्ति खुद होता है, स्वयं होता है, ताकि उसको दूसरे की कंडीशन नज़र आती है, उसके द्वारा हो जाता है। ये बात हमेशा याद रख लेना, कोई करता नहीं है, आपके द्वारा हो जाता है। कैसी कैसी चीज़ों में होता है, मेरे को वो एग्जाम्पल दे के अभी बताने का इसलिए मन नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें इतनी वो होती हैं कि ये बहुत पर्सनल परमात्मा के साथ रिलेशनशिप होता है। हर कोई अपने जीवन का जानता होगा, वो बता के उन चीज़ों को ना शब्दों में, या वो चीज़ें छोटी हो जाती हैं क्योंकि परमात्मा के लेवल की हैं। परमात्मा ने कराया था, मैं एग्जाम्पल दे के बताऊँ कि मैंने किया या मेरे द्वारा ये चीज़ें हुई, नहीं। मैं तो कहता हूँ ये वीडियो भी जो है, मैं मानता ही नहीं कि मैं करता हूँ। जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, जो पर्सनल लाइफ में मुझे जानते हैं, उनको पता है कि मेरा नेचर कैसा है। मैं तो ये चीज़ें कैसे आ रही हैं, ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, कैसे वो बुलवा देता है, कैसे वो करा देता है, क्योंकि 5 मिनट पहले भी मैंने नहीं सोचा था कि किस टॉपिक पे आज बात करेंगे। ये चीज़ सामने अपने आप आ गई, ये फ़ोटो सामने आई तो मुझे याद आया कि हाँ, सोशल मीडिया पे ये चीज़ें बहुत सर्कुलेट होती हैं और कुछ वीडियोज़ ऐसी हैं जो बिल्कुल सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है और लोग ज़बरदस्ती ले लो और वो कैमरा में रिकॉर्ड कर रहे हैं, सामने वाला अनकंफर्टेबल हो रहा है, कुछ हो रहा है। आखिरकार सबके इमोशंस हैं, भले हम उसको कहें कि अरे ये तो भिखारी है, अरे वो है, भिखारी है तो क्या हुआ, उसके इमोशंस नहीं है, उसकी फीलिंग्स नहीं है, वो इंसान नहीं है, उसकी फैमिली नहीं है, सब फील करते हैं। करना है करो, दिखा के मत करो। दिखाई कुछ ऐसी चीज़ें जाती हैं या सर्कुलेट कुछ ऐसी चीज़ें करी जाती हैं जिससे, जैसे ये कुछ फंड रेज वाले होते हैं ना, कि ये बंदा है, इसके लिए हम फंड रेज कर रहे हैं, आप ऐसे से हेल्प कीजिए, या कुछ कुछ वैसी चीज़ें वाली होती हैं। जैसे छोटे बच्चों का आजकल हो रहा है कि 17.5 करोड़ रुपए का कोई इंजेक्शन है, वो छोटे बच्चों का वो कर रहे हैं, तो वहाँ पे फंड रेज करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। वहाँ तो समझ आता है कि हाँ, यहाँ पे फंड रेज होगा तो सबकी मदद से वो होगा, कराएगा वो, वहाँ पर भी परमात्मा ही, ठीक है ना, क्योंकि देने वाले देंगे ही, या जिनके द्वारा होना है परमात्मा अपने आप करा लेगा। तो ये चीज़ों को थोड़ा समझना चाहिए कि मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि उस समय कैमरा मन में आता ही नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें इतनी नेचुरल, इतनी अचानक होती हैं, अचनचेत होती हैं। ये कोई आप प्लान करके नहीं निकल सकते कि घर से निकले तो हम कोई कंबल बांट रहे हैं, हमको दे रहे हैं, हम कोई पार्ले जी बांट रहे हैं, दिखाओ भैया दिखाओ, साथ में कैमरा लिया हुआ। अरे सबकी लाइफ में जब मोबाइल भी नहीं थे तो क्या लोग किसी की मदद नहीं करते थे? क्योंकि शास्त्र तो यही कहते हैं कि दान और सेवा का मतलब वही होता है, एक हाथ करे तो दूसरे को भी ना पता चले। अब मैं इसका और अर्थ क्या समझाऊं? समझदार को भैया इशारा ही काफ़ी है। एक हाथ करे, दूसरे को पता ना चले, ये सेवा कही गई है शास्त्रों में। बट यहाँ पर तो भैया सारी जगह रौला रप्पा पा दो, सबको बता दो। कहीं वही वाली बात है ना, द मोमेंट यू पोस्ट इट ऑन सोशल यू आर ऑल्सो फीडिंग योर ईगो। ये है सच्चाई, सच्ची बात है, ये कोई बुरी मानने वाली बात नहीं है। और मैं दूसरी साइड भी कह रहा हूँ कि हाँ, ऐसे लोग भी हैं जिनका सच्चा दिल है, साफ दिल है, और वो दूसरों को इंस्पायर भी कर रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं। लेकिन मोस्टली जो हैं वो ऐसे ही लोग होते हैं जो देखा देखी में जो है बस अपना, या चीज़ें चलाने के लिए, अपनी वीडियो वायरल करने के लिए, वो सर्कुलेट करने के लिए ये चीज़ें करते रहते हैं। हेल्प कम करते हैं, दिखावा ज़्यादा करते हैं। ऐसी हेल्प मत करो। फॉरेन कंट्रीज़ में कहीं दिखाया है ना, हेल्प करनी है तो उन्होंने ऐसे कोई सेक्शन बनाए, ऐसी कोई दीवारें बनाई हैं, ऐसी कोई जगह बनाई हुई हैं कि यहाँ पे चुपचाप आके रख जाओ। अगर आपके घर पे या कुछ आपके पास कपड़े एक्स्ट्रा है, कुछ खाने को एक्स्ट्रा है, या कुछ भी आपके पास एक्स्ट्रा है, उन्होंने वहाँ पे बनाई हुई है जगह कि यहाँ पे आप रख जाओ। जिसको नीडी होगा वो अपने आप आके ले जाएगा, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है, भले कपड़े की हो, भले खाने की हो, भले पहनने की हो, कुछ भी हो। ऐसे हेल्प की जाती है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो उस कंडीशन में होता है ना, आप अपने आप को उस कंडीशन में रखना कि आपको अपने दोस्त से कैसी भी मदद अगर लेनी पड़ जाए, और अगर आपको पता चले कि मेरे दोस्त ने किसी तीसरे पर्सन को बता दिया कि यार आज उसको 500 रुपये मांग रहा था,
भले उसके मन में कुछ ना हो, दूसरे पर्सन ने वैसे ही किसी से शेयर कर लिया हो कि हाँ उसने मुझसे 500 रुपये मांगे यार, तब भी आप सोचो ना कि मेरे को कैसे लग जाएगा कि यार ये बताने वाली बात थी क्या, हमारी पर्सनल बात थी, मुझे ज़रूरत पड़ भी गई तो इसने थर्ड पर्सन को क्यों बता रहा है कि मैंने 500 रुपये मांगे। तो सोचो ना, जो तो है ही उसी कंडीशन में, जो तो है ही मांगने वाली कंडीशन में, तो मैं बता रहा हूँ ना परमात्मा कराने वाला है कौन। पहले तो अपने आप से ये क्वेश्चन ये करें, सबको चलाने वाला सबको देने वाला आपको भी कौन दे रहा है? परमात्मा दे रहे हैं ना। सबका दाता राम क्यों कहा जाता है? परमात्मा को क्यों कहा जाता है? पालनहारा क्यों कहा जाता है? दान वीर, दानों का दानी किस क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है ना। राजन के राजा क्यों कहा जाता है? क्योंकि दुनिया में भी जो राजन है ना, राजन के राजा, महाराजन के महाराजा, वही रियल करता है। हमें तो बीच में से हट जाना है। मैं तो बच्चा हूँ, मैं बीच में से क्या हूँ? बच्चे किसी को कुछ देता थोड़ी ना। पिता जो है, पिता परमेश्वर अपने आप कराने वाला है, मैं बीच में क्या हूँ? क्योंकि दान कोई चीज़ों का नहीं होता कि कुछ पैसे दे दिए तो कुछ खाने को दे दिया, नहीं, बहुत वे में होता है। आपके पास खुशी है ना, वो खुशी भी आपके द्वारा बांटनी हो जाएगी। प्रेम है ना, प्रेम बांटना हो जाएगा। शांति आई ना आपके जीवन में, आप दूसरों से शांति भी बांटोगे, स्प्रेड करोगे। खुशबू अपने आप बढ़ती है, ये बात याद रख लेना। फूल को बताना नहीं पड़ता, खुशबू अपने आप बता देती है कि कौन सा फूल है। खुशबू अपने आप बता देती है कि कौन सा फूल है। ये बताना नहीं पड़ता कि आप जा के सोशल मीडिया पे डालो हमने जी आज यहाँ वो करके आए वहाँ करके आए। नहीं, मुझे तो 10 साल हो गए स्पिरिचुअलिटी में, मैंने एक बार भी मुझे याद नहीं कि मैंने बताया हो कि मैं जी आज इधर जाके आया, वो करके आया, ये करके आया। नहीं, क्या होता है ये को हम कौन होते करने वाले? मेरा ही बढ़ रहा है। अगर मैं कुछ यूट्यूब के माध्यम से भी शेयर कर रहा हूँ, मुझे अपने भीतर का पता है कि मुझे ही अच्छा लग रहा है, मेरा ही बढ़ रहा है, मेरी ही शांति बढ़ रही है। आपके भीतर कुछ खिलता है, परमात्मा आपको मीडियम बना लेता है, वही बहुत बड़ी बात है। मैं ही खुद सीख रहा हूँ, आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट। मैं भी स्टूडेंट लाइफ ही चल रही है, मैं भी सीख ही रहा हूँ। 10 साल हो गए तो भी आज दिन तक सीख रहा हूँ और अच्छा लगता है। लोग तो बहाना बन जाते हैं, पहले तो मैं ही सीखता हूँ ना, पहले ये चीज़ें मेरी सामने आती ना, पहले तो मेरे अंदर ही चलता है ना, फिर मेरे को वो अपने मन को टिटोलना पड़ता है ना, फिर मुझे खुद सीखना पड़ता है और ऐसे ही दूसरों से शेयर करना हो जाता है। हमेशा ये रखो कि आपके द्वारा कुछ हो भी जाए ऐसी सेवा, हमेशा ये क्लियर रखो कि मेरा ही बढ़ा, मैं ही खिलने लगा, मैं ही संवरने लगा, मैं ही आराम से होने लगा, मेरा ही सब कुछ हो रहा है। कराने वाला तेरा ही, तेरा कौन है? प्रभु है कराने वाला। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा। ये ऐसे ही होता है, बीच में हमने आना ही नहीं है। करता वही है, दाता वही है, दानवीर वही है, सेल्फलेस वही कर पाता है। और ये चीज़ें अच्छी भी नहीं लगती, आप कितना भी करते रहो ये लगता ही होता है मन को कि हम जी दूसरों को इंस्पायर कर रहे हैं, लेकिन डीप डाउन वो विद इन आप पाओगे कि हाँ इसमें सेल्फलेस कम हो रहा है, कुछ अपना सेल्फ मोटिव आ रहा है, इसलिए मना किया जाता है। बात सोशल मीडिया की नहीं है। देखो दुनिया में कितने फूल खिल रहे हैं, दुनिया में कितना कुछ हो रहा है, आपको क्या लगता है वो स्प्रेड नहीं होता? परमात्मा क्या खुशबू फैलाता नहीं है? परमात्मा क्या चीज़ों को स्प्रेड नहीं करता? सब कुछ स्प्रेड होता है। आप ये सोचोगे कि सोशल मीडिया जब नहीं था तो क्या सेवा नहीं होती थी? सोचो ना, चीज़ें नहीं स्प्रेड होती थी, सब होता है स्प्रेड। ये बात हमेशा याद रख लो, घबराने वाली कोई बात नहीं है, स्प्रेड होगा ही। आपने कुछ किया ना, मान लो एक छोटा बच्चा भी कुछ कर रहा होता है ना, वो डॉगी को भी वो डाल रहा होता है, स्प्रेड हो ही गया। जिसने देख लिया उसके द्वारा वो दूसरा देखा, तीसरा देखा, ऐसे कर करते सबको पता लग जाता है। सारे फिर उस डॉग की हेल्प करने लग जाते हैं, उस बर्ड की हेल्प करने लग जाते हैं, कुछ कुछ करने लग जाते हैं। स्प्रेड कराने वाला हमारे हाथ में नहीं है, ये बात याद रख लेना। कई बार ऐसा होता है कि आप सोशल मीडिया पे भी डाल देते हो, उल्टा उसके नुकसान ही हो जाते हैं। वो एक था ना बाबा का ढाबा, पता नहीं ऐसा कुछ, उसकी मदद कर दी, बाद में वो फंड रेज कर लिया, इतना इशू हो गया कि अरे जिसने ये वीडियो बनाई है या जिसने हेल्प करी है उसने पैसे रख लिए, बाबा तक पैसे नहीं पहुंचे, बाबा का ढाबा, ये वो पता नहीं क्या ही उनकी कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, बाद में बाबा उससे सॉरी मांग रहे हैं या कुछ है, क्या क्या बातें हो जाती, बात का पता नहीं क्या ही बतंगड़ बन जाता है। मैं तभी कह रहा हूँ कुछ चीज़ें जो होती ना, हर चीज़ सोशल मीडिया के लिए नहीं होती। हेल्प करनी, पहले मैं आपको बात बताऊँ, हेल्प करनी कभी भी आप मन में लेके प्लान करके नहीं निकल सकते, ये बात हमेशा याद रख लेना। जब वो करानी होगी अपने आप कराता है, अचनचेत कराता है, वो अपने आप पकड़ता है, हम बीच में आ ही नहीं सकते।
अगर मैं घर से ये क्लियर करके निकल रहा हूँ ना कि कैमरा लेके निकलो, वो करके निकलो, ढूंढ लो, ये हमने बच्चे को वो दे दिया, वो कर दिया, फिर उसका आपको खुद भी पता लगेगा कि मज़ा नहीं आया, सिर्फ दिखावे को रह गया। वो चीज़ें टच नहीं करेंगी, भले आप पैसे बांट दो, भले आप कंबल बांट दो, भले आप कुछ कर दो। वो देखा है ना, एक केला दे रहे होते हैं, वो सोशल मीडिया पे कितनी सारी चीज़ें सर्कुलेट हो रही होती है। एक केला दे रहे होते हैं, 10 लोगों ने केले के ऊपर हाथ रखा होता है। एक कंबल बांट रहे होते हैं, 10 लोगों ने फ़ोटो खिंचाने के लिए उसके ऊपर हाथ रखा होता है। एक पेड़ लगा रहे होते हैं, 10 लोगों ने उसके ऊपर रखा होता है, माली पीछे खड़ा होता है। जिसने पेड़ लगाया है वो माली पीछे खड़ा है फ़ोटो में, और जो जिन्होंने लगाया नहीं वो एम्प्लॉयज़ आगे आगे हाथ रख रहे हैं कि देखो प्लांट, ट्रीज़, इन्वायरमेंट डे, ये वो। कुछ चीज़ें ना दिखावा बन के रह जाती, इसलिए मना किया जाता है। ये कोई किसी को हर्ट करने वाली बात नहीं है, या किसी को वो हमने नहीं कर रहे। ये तो हर कोई अपना सेल्फ एनालिसिस करे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करे, सेल्फ चेकिंग करे, सेल्फ रियलाइजेशन करे। अगर आपका दिल जानता है, अगर आपका ज़मीर जानता है कि नहीं हम सेल्फलेस कर रहे हैं, फिर तो आप ज़रूरी करोगे, आपको कौन रोक सकेगा। लेकिन जिनको पता लग रहा है कि नहीं ऐसा हमारे अंदर आ जाता है, हमारे अंदर मतलब आ जाता है, सेवा के नाम पे भी हम अगर अपना ही पहले सोचने लगे तो क्यों ना पहले अपनी सेवा कर लें। क्योंकि सेवा करने से आपको कोई रोक नहीं रहा, ये करने से रोक रहा है कि सेल्फिश होके मत जाओ इन चीज़ों को लेकर, वीडियो वायरल के चक्कर में, इन चीज़ों के चक्कर में मत जाओ। करना है चुपचाप करो, ज़िंदगी में करने को बहुत कुछ है। कुछ चीज़ें धर्म कर्म हो गया ना, सेवा चीज़ें हो गई नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें दिखावे वाली कोई वो नहीं होता। दुनिया में और बहुत कुछ है दिखाने को, वो दिखाते रहो जो दुनिया देखना चाहती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, बड़ा पर्सनल रिलेशनशिप परमात्मा से हो जाता है। वही मैंने कहा ना कि खुदा ना खास्ता आपके साथ वो कभी सिचुएशन आ गई, तब आप अपने से पूछना कि आपको कैसा लगता है, आप वो फील कर पाओगे। आपके फ्रेंड अगर सर्कुलेट करेंगे कि इसको 500 रुपये दिया था, इसको तो मैंने वहाँ छोड़ दिया था, इसकी मैंने ऐसे मदद करी थी, इसके साथ तो मैं शॉपिंग पे गया था, इसके साथ मैंने हॉस्पिटल गया था, इसके साथ वो हुआ था, तब आपको लगेगा ना कि हाँ यार छोटा कर दिया ना, बोलकर जताकर छोटा कर दिया ना, एहसान जता दिया ना, फिर ऐसे हो जाता है। ये चीज़ों को समझो, कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है। इफ़ यू वॉन्ट टू फीड द होमलेस देन फीड द होमलेस, करो ना, किसी ने नहीं रोका। बट द मोमेंट यू पोस्ट इट ऑन सोशल मीडिया यू आर ऑल्सो फीडिंग योर ईगो। ये चीज़ को टाइम लो, समझो, अपने साथ ही आके होता है। जो व्यक्ति पहले तो खुद की सेवा नहीं कर सकता ना, वो किसी की सेवा नहीं कर सकता, ये बात हमेशा याद रख लो। जो अभी स्वयं पे नहीं आया ना, उसके द्वारा जो सेवा हो रही होती है वो कुछ भी नहीं सेवा हो रही होती, उसको लग ही रहा होता है। ठीक है ना, वो फीडिंग योर ईगो वाली ही बात है। जब तक आप स्वयं पे नहीं आओगे ना, जैसे छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा भी जाके पता नहीं क्या क्या कर देता है, हमको पता भी नहीं लगता कि वो जाके बाहर डॉगी होगा, उसको बिस्किट डाला, जाके कुछ कराया। अब बताओ कि छोटा बच्चा दिखाना चाहता है कि मैंने बिस्किट डाल दिया, छोटा बच्चा कोई खुश होना चाहता है मैं बड़ा हो गया। सारी गड़बड़ी यही है, बड़ा सिर्फ एक परमात्मा है। आप कुछ भी ज़िंदगी में करते रहो, ये मत सोचो कि मैं बड़ा हो जाऊंगा। हमेशा ये ख्याल होना चाहिए कि परमात्मा, जितने भी लोग हुए ना, जितने भी गुरु हुए ना, उन्होंने पता क्या किया, जितने वो ऊंचे होते गए, जितना वो परमात्मा से जुड़ते रहे, करीब जाते गए, उन्होंने उतना ही अपने आप को दास कहा, उतना ही अपने आप को ग्राउंडेड रखा, उतना ही अपने आप को कुछ भी नहीं माना, निर्माण हो गए और ग्राउंडेड हो गए और डाउन टू अर्थ हो गए। अपने आप को पीछे अपने नाम के दास ही लगा दिया। नानक साहब भी कह रहे नानक दास, कबीर साहब भी कह रहे कबीर दास, पलटू भी कह रहे पलटू दास, सारे रविदास भी कह रहे रविदास, सारे ही ऐसे हो गए। हम क्या चीज़ें बताओ। जो धर्म गुरु हुए हैं उन्होंने अपने अपने आप को इतना जो है पीछे कर लिया, परमात्मा के सामने अपने आप को छोटे बच्चे की तरह ही कर लिया, उसको आगे रखा, परमात्मा को ऊंचा रखा। तो हम क्यों ऊंचे और बड़े होना चाहते हैं। मैंने बताया ना, ये चीज़ें बड़े होने को करनी है क्या। जिस बेचारे की अभी कंडीशन कुछ ऐसी है, जो कैसी भी सिचुएशन में पड़ा हुआ है, कोई होमलेस वाली कंडीशन में है या कोई और कंडीशन में है, बैगिंग वाली, बैगर बना हुआ है, हमने क्या उनसे बड़ा होकर दिखाना कि मैंने इसको कोल्ड ड्रिंक पिला दी, मैंने इसको पिज़्ज़ा ले दिया, मैं बड़ा हो गया। ये तो बहुत बच्चे और इमेच्योरिटी वाली बात है, ये तो और छोटा होने वाली बात है, ये तो और छोटी सोच है। जो लोग सोचते हैं कि मंदिर के बाहर कोई बैठे हुए हैं, इनको जाके बूंदी का प्रसाद दे दो, हम कोई बड़े हो गए, तो आप तो और छोटे हो रहे हो। ये तो दिल से ही आना चाहिए। कोई डॉगी को दूध पिलाना इसलिए थोड़ी ना होना चाहिए कि ये डॉगी से हमें काले कुत्ते से बदले में क्या मिल जाएगा, हमारे कोई गुड लक होना शुरू हो जाएगा। अरे आप तो और जीवन को छोटा कर रहे हो, आपने तो सोच को और छोटा कर दिया, आपने तो अपनी चेतना को और छोटा कर दिया। ऐसे नहीं जीवन को इतना छोटा करना होता। हेल्प मैंने बताया ना, दिल से आती है, परमात्मा कराएगा। आपका दिल होगा। अभी छोटा बच्चा दूध देने जा रहा है अगर डॉगी को, वो ये सोच के जाता है क्या
कि मेरे कोई पेपर क्लियर हो जाए तो मैं कुछ ऐसे हो जाऊँ तो कुछ वैसे हो जाऊँ। क्या हो रहा है आपको? अपने मन को समझो ना, अपने मन के खेल को समझो ना। इतनी छोटी छोटी चीज़ों में इतनी आकांक्षाएं क्यों कर रहे हो? इतना क्यों उलझ रहे हो? इतना क्यों फंस रहे हो? किसी की मदद अगर सोच सोच के करी तो छोड़ो ना, ऐसी मदद का क्या फ़ायदा? इसको पाखंड कहते हैं, इसको दिखावा कहते हैं, इसको हेल्प करना नहीं कहते। इसको वही फीडिंग और ईगो वाली बात है कि आप अपने आप को, ईगो को और बड़ा करें, क्योंकि नुकसान किसी का नहीं होगा, हमेशा याद रख लेना। अपना ही नुकसान हो जाता है इन चक्करों में। धर्म कर्म जो है दिल से आए तो आए, क्योंकि धर्म का मतलब ही वही है, हृदय से ही है, परमात्मा से ही है। आए दिल से तो आए, नहीं तो रहने दो, कोई बात नहीं। अपनी सेवा कर लो, स्व सेवा सबसे पहले कही गई है। मेरा तो स्पिरिचुअलिटी का 10 साल का यही एक्सपीरियंस है। स्पिरिचुअलिटी कह रही है कि पहले सेल्फ को तो रियलाइज़ कर लो, पहले खुद का तो सेल्फ केयर कर लो, पहले खुद के तो सेल्फ को लव कर लो, पहले खुद को तो मोटिवेट कर लो, पहले खुद को तो सेल्फ को इंस्पायर कर लो, फिर किसी की सेवा में निकलना। सेवा लास्ट में रखी गई है। पहले अपना ध्यान रखना कहा गया है, खुद को समझने को कहा गया, अपने से जुड़ने को कहा गया, क्योंकि इंसान खुद टूटा हुआ है, अभी खुद इमेच्योर है, अभी खुद उलझा हुआ है, अभी खुद अपनी नहीं मदद कर पा रहा, वो किसी की क्या मदद करेगा? स्वयं पे तो आ जाओ, स्वयं को तो जान लो, स्वयं की तो मदद कर लो, स्वयं को तो प्रेम कर लो। चैरिटी बिगिंस एट होम। और वो होम किधर है? वो आप ही हो, आपके भीतर है वो होम, वो सेंटर, वो घर, वो स्थान। अपने से शुरू करना होता है पहले चैरिटी, फिर किसी की बाहर निकली जाती है सेवा करने को। नहीं तो वो दिखावा ही बन जाएगी। ये बहुत आराम से हर किसी ने सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे देखा ही होगा, मुझे कहने की अलग से ज़रूरत नहीं है। ये बहुत नॉर्मल हो गया है। जिसके पास भी कैमरा है वो दिखाते हैं कि हम तो सेवा करने जा रहे हैं, हम तो सेवा करने जा रहे हैं। अरे सेवा के चक्कर में तुम मेवा भी तो इतना चाह रहे हो। मेवा सोच के सेवा नहीं करी जाती, ये बात हमेशा याद रख लेना। मैंने बताया ना, वो करवाने वाला है, आपको ख्याल भी नहीं आना चाहिए। ऐसी शास्त्रों में नहीं कहा गया कि एक हाथ करे दूसरे को पता ना चले। वो इसलिए कहा गया कि किसी को, आपको भनक भी ना लगे कि हो गया मेरे द्वारा, भनक भी ना लगे वो चीज़ ऐसी है। जैसी आपको लगा ना मैंने किया, तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा, ईगो बढ़ जाएगी, अहंकार आ जाएगा। वो रावण जैसे फिर 10 सर निकल आएंगे। रावण में और प्रॉब्लम ही क्या थी? अहंकारी था, और अहंकारी को उसके अहंकार ने मार लिया। वो तो अपने आप को बड़ा मानता था कि पता नहीं मैंने कौन सी भक्ति करी है। अरे भक्ति क्या अहंकार से होती है क्या? मैंने तो ये किया, मुझे तो इतने शास्त्रों का ज्ञान है। अरे बाहर में जाए ऐसे शास्त्रों का ज्ञान तुमको, क्या है ये ज्ञान? अगर ज्ञान होगा तो ज्ञान तो सबसे पहले ये कहता है कि अहंकार तो होने नहीं चाहिए, निर्माणता हो जानी चाहिए, प्रेम हो जानी चाहिए, शांति आ जानी चाहिए। जो कह रहा है हा हा ही हु कर रहा है, परमात्मा को भी चैलेंज कर रहा है, परमात्मा को भी जो है उंगलियां दिखा रहा है, परमात्मा को भी जो कह रहा है कि अरे तुमको खत्म कर दूंगा, मार दूंगा, भाग जाओ, ये कर लो, वो कर लो। अरे ये कोई ज्ञानी की निशानी होती क्या? ये उल्टे ही लोग लक्षण बताते रहते हैं। अरे बहुत ज्ञानी था जी रावण। ये कौन से ज्ञानी के लक्षण है भैया? स्पिरिचुअलिटी में आके कुछ तो अगर सीखे हो तो इतना तो जान लो। अगर उल्टे ही आप अपनी ईगो को और फीड करने लगे, ये कोई ज्ञानी के लक्षण नहीं होते, ये कोई ज्ञानी आत्मा के लक्षण नहीं होते। ये और ही पागल होने की निशानी है, और ये अहंकारी की निशानी है। और आखिरकार अहंकारी को उसके अहंकार ने खत्म कर दिया, अहंकारी को उसका अहंकार ही मार लेता है। और वही उसके साथ हुआ। हम भीतर डेड होना शुरू हो जाएंगे इन लोगों की। देखना, जो लोग ऐसी वीडियोस बहुत सर्कुलेट करते रहते ना, आज हम इधर हेल्प करी, आज हमने उधर हेल्प करी, दिखाते रहते यूट्यूब पे, किसी भी रूप में व्लॉग्स बनाते रहते, कुछ करते रहते, ऐसे लोग अंदर से खुद खाली होने लग जाएंगे। क्योंकि खाली व्यक्ति ही दिखावा करता है। जितना बर्तन खाली होगा उतना वो शोर मचाएगा। अधजल जो गगरी होती छलकती जाए, उतनी वो छलकती जाएगी कि देखो देखो देखो। और जितना कोई भरा होता है वो कहता है अरे नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया। ऐसे लोग मैं अपने जीवन में बता रहा हूँ, मैं मिला हूँ जाके पर्सनली लोगों से, स्पिरिचुअल सेंटर जाता रहा हूँ तो बहुत लोग मिले हैं। और उनसे जब पूछो ना, वो कहते नहीं नहीं हमने नहीं किया, नहीं नहीं हमें तो पता नहीं चला। अच्छा ऐसा क्या? ऐसे ग्राउंडेड हो जाता है व्यक्ति, वो कहता है नहीं नहीं मैं क्या, अरे मेरे द्वारा हो गया, मैंने किया, नहीं 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 नहीं, ऐसे हो जाता है। इसलिए कह रहा हूँ ये चीज़ों को सीखो, समझो, जानो अपने जीवन से पर्सनली। ये किसी को रोक नहीं रहेगी कि सेवा ना करो, लेकिन पहले ये समझो कि स्वयं की तो कर लें। कहीं मैं अपने ही और नुकसान ना कर लूँ दिखावे के चक्कर में, क्योंकि इसका फिर कोई एंड नहीं होता। लोग तो फिर बनाते ही जाते, बनाते ही जाते, दिखाते ही जाते, दिखावा बढ़ते ही जाता है, कोई एंड नहीं होता। चुपचाप से आपसे परमात्मा, सोशल मीडिया नहीं होता था, यूट्यूब नहीं होता था, फेसबुक नहीं होता था, क्या तो दुनिया में सेवा नहीं हो रही थी? पता नहीं यार, ये तो हमेशा से चल रहा है। बुद्ध जो करके गए वो क्या है? वो सेवा नहीं है क्या? आज दिन तक ह्यूमैनिटी की सेवा हो रही है। महावीर जो करके गए, नानक साहब जो करके गए, मीरा जी जो करके गई, जीसस जो करके गए, मोहम्मद जो करके गए, ये सेवा ही तो है। आज दिन तक हमारे काम आ रही है उनकी बातें, हम सीख तो रहे हैं। सेवा का मतलब ये है कि हम सब ग्रो कर रहे हैं,
हम सब सीख रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से धीरे धीरे कि चीज़ों को सीखो। दिल से आए तो आए, हमेशा याद रख लेना। और परमात्मा कराने वाला, दिल अंदर दिलदार है। दिल से आए का मतलब होता है वो अपने आप करा लेगा, जिसकी ज़रूरत होगी उसको पता है, मेरे द्वारा करा लेगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना। ये चीज़ ऐसी है, जैसे ही आपने दिखावे में पड़ गया ना, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। बात ये है सारी, फिर किया नहीं किया एक बराबर हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। इसलिए कह रहा हूँ, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। आगे जिसको जो ठीक लगता है, वो लोग सुनते तो है नहीं, वो अपने ही करते रहेंगे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसे है कि यार ना दिखाया करो, कुछ ऐसे दिखाने ऐसा नहीं होता। वो देख लेगा ना, वो अपने आप स्प्रेड कर देगा। उस ज़माने से लेके आज दिन तक वहाँ कैमरे थोड़ी ना लगे हुए थे। बुद्ध जब टीचिंग्स दे रहे थे, वहाँ कैमरे लगे हुए थे क्या? नहीं। वो पता नहीं क्या क्या दे के चले गए। हम तो अभी उतने ही पढ़ रहे हैं जितना उन शास्त्रों में आ गया। नहीं तो उन्होंने दिन बाय सारा दिन में वो पता नहीं कितना कितना क्या क्या कर रहे थे, उनके द्वारा क्या क्या फैल रहा था। तो वो परमात्मा अपने आप स्प्रेड करने वाला, प्रकृति के अपने लॉज हैं। आप कुछ कर दोगे ना, आपको अपने आप अपने अंदर बढ़ने लग जाता है कि मेरे भीतर कुछ बढ़ गया। बस मेरे भीतर परमात्मा उतरने लगा, मेरे भीतर खिलने लगा, मेरे भीतर शांति बढ़ रही। मुझे अपना आराम देखना है, मेरे द्वारा करा ले तो अपने आप को भाग्यशाली समझो कि मेरे धन्य भाग्य, जो परमात्मा ने मुझे मीडियम बनाया, मुझे यूज़ किया, मेरे द्वारा कुछ करा लिया, मेरा सौभाग्य। ऐसे करना चाहिए, ना कि उल्टा ये करो कि अरे अरे यार आज तो वो पर्सन लकी था कि आज हम उसको मिल गए, या आज हमने हेल्प कर दी। नहीं, मेरा पर्सनल ऐसे मानना है कि ऐसे नहीं होता। हर कोई जो करेगा उसका खुद का ही बढ़ेगा, किसी के लिए कोई नहीं कर रहा। हमेशा ये याद रख लेना, अगर आपके द्वारा हो भी जाता है, यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ ओनली। आप अपने लिए ही कर रहे हो, आपको खुद ही अच्छा लगता है। बस इतनी सी बात खत्म। आप खुद ही परमात्मा से कनेक्ट होगे। मैं बस आज की वीडियो में इतनी कहना चाहूँगा। अगर फिर भी कोई अपना फीडबैक देना चाहता है, कोई अपने व्यूज़ रखना चाहता है, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, तो वेलकम है। ज़रूर कमेंट करें, ज़रूर शेयर करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आज के लिए इतने ही। खुश रहें, मिलजुल के रहें, एक दूसरे की हेल्प ज़रूर करते रहें, पर सेल्फलेस होके, प्यारे होके। दोस्ती में ये सब देखा नहीं जाता। माँ बाप भी तो इतना कुछ कर रहे हैं बच्चे के लिए, दादा दादी क्या नहीं कर रहे। कोई जताने वाली बातें नहीं होती, चुपचाप से करते जाओ। वो पालनहार है, वो सब कुछ कराने वाला, सब होते जाता है। सर्वशक्तिमान वही है। अपने आप को उसके हाथों में, उसके जीवन को उसके पास छोड़ देना होता है, वो अपने आप कराता है। कराने वाला एक ही है। ध्यान रखिए अपना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।